तो आप देख लो, हम आ गए महाराज जी की कुटिया, राधे बाबा जी की कुटिया। देखिए महाराज जी के दर्शन करिए आप भी घर बैठे। महाराज जी सिद्ध मूर्ति है और हमारा तो सौभाग्य है कि बार बार महाराज जी के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि महाराज जी चित्रकूट के बिरले संत हैं। महाराज जी ज्ञान का भंडार है। अरे यहीं आ गए 2 लड़का 4 लड़का। हाँ 8 बजे रात के आ गए 8 लड़का। हाँ उसमें एक है वीडियो बनाएगा। बोले महाराज हम खाना बनाएंगे। हमने खाना तो हम यहीं पे, हमने खाना तो बनाएंगे, लकड़ी कहाँ है। आप भी भूखे थे? हाँ, अपने वीडियो बनाने के लिए खाना बना रहे थे? उन्हें बनाओने खाना, हमें थोड़ी बनाओने। लेकिन वो वीडियो तो आपको दिखाते हैं कि हाँ जी को बनाकर। हाँ, तब बोले हम खाना बनाएंगे। हमने खाना तो बनाओगे, लकड़ी है नहीं है, रात हो गई, भुजिया है नहीं है, और सब्जी नहीं है, आटा तो है। बोले हम लकड़ियाँ ढूंढ ले, हमने अपनी बनाओ। 8 आदमी 2-3 किलो आटा, 4 किलो आटा भिजाएंगे तब तो बनेगा। खिसका दिया मैंने, नहीं दिन में आया करो, दिन में बना, उतना से नहीं आए। बताओ, ना पौआ भाई आटा ले आए, ना पौआ भाई सब्जी ले आए, और बोले हम खाना बनाएंगे। साधु नाम साधना जी। साधु की साधना है तो सब सिद्धि है। हाँ। और साधना नहीं है तो ये कोई सिद्धि नहीं है। महाराज जी, हाँ, आपकी सेवा में ये दही। अरे वाह, जाओ सबको आशीर्वाद मिले, जिसने दिया उसका, जिसने आया उसका। हर हर महादेव। पशु पक्षी हमारे सुख में रहें जब तक दूध दही मिलेगा। इंसान हमारे सुख में रहेंगे, हर आदमी हमारा, हर जीव सुख में रहेगा, तब सबकी सेवा बनती है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। सबके काम रहे चाहे चंगे, कोई किसी का कमी नहीं रहे, और नाना प्रकार का बुद्धि बढ़ती रहे, परमात्मा में ध्यान रहे। माता पिता की सेवा करो, परिवार की सेवा का देखभाल करो, देश की सेवा में रहो, यही महापुरुषों का खेल है। राधा कृष्ण ने यही किया, श्री रामचंद्र जी महाराज ने सबकी सेवा, सबको सुखी किया। अतिशय प्रीत देख रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। इतना प्रेम था कि अपने विमान में ऑटोमेटिक बैठा लेते थे सबको। प्रिया सहित रघुवंश मणि किम गमने निज धाम। कहते जब भगवान अयोध्या से गुप्तार घाट में जाने का समय हो गया तो लाखों विमान सज गया, और लौट के एक भी नहीं मिला, कहाँ गया। पुण्य प्रभु कहो सो तत्व बखानी, यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। जब परमात्मा आलोपी हो गया, वो बना है आलोपी बाग, वो बना है गुप्तार घाट, फैजाबाद और अयोध्या के बीच में। तो भगवान ने चरित किया है, वही हमें तुम्हें दिया। काहे कि जो हवा भगवान ने खाया है वही हम खा रहे, जो भगवान ने आकाश पाताल की हवा खाई है वही हम खा रहे। खाली हमारी नीयत बदल गई खराब, इससे हम मनुष्य बन गए। और नहीं, सब देवता जो हैं स्वर व्यंजन का खेल है। स्वर माने श्वासा और व्यंजन माने जो ढांचा, बस हो गया। कहाँ है हमारे तुम्हारे पास? 2 ही चीजें हैं मुख्य, स्वर माने श्वासा और व्यंजन माने जो ढांचा। पढ़वे जाओ तो चलो का खा गा घा बनाओ, तो का खा गा घा बनाएंगे तो मात्रा चढ़ाना पड़ेगा, और जब तक मात्रा नहीं चढ़ाओगे जब तक स्वर नहीं मिला, व्यंजन मिल गया। अक्षर का नाम ही व्यंजन है, मात्रा का नाम ही स्वर है। ये हमारा पूरा ढांचा 6 फुट का हो, चाहे 7 फुट का हो, चाहे 4 फुट का हो, ये हमारा व्यंजन है, महाकाल का भोजन है, इसी का नाम व्यंजन रखा गया। वो ये हमारा ढांचा पूरा व्यंजन है, वो ये महाकाल के भोजन है। लेकिन इसमें महाकाल की एक चीज़ नहीं चलती, बोले हवा को नहीं खा पाता है, नहीं वो सब बढ़ा देता, पूरी हवा मिलती नहीं कहीं। ढांचा खा तो बढ़ा देता है, खत्म कर देगा, लेकिन जो श्वासा है
49 वायु, प्राण वायु, अपार वायु, समान वायु, जो हमारी हवा है 49 वायु, वो एक प्राण वायु है। 49 वायु में हमारी आना जाना है। प्राण वायु बाहर नहीं निकलती। अगर प्राण वायु बाहर निकल जाए तो जो हवा साथ नहीं देगा। बोले कैसे? क्या जो लड़ भिड़ के अपने घर से भगे आए वो गांव के मनाने से नहीं जाएगा, चाहे कितना ही मनाओ, अपने आप चाहे पहुंच जाए, लेकिन किसी के मनाने से नहीं जाएगा। इसी प्रकार से बताया है कि ये प्राण वायु जब से हमें माता पिता द्वारा मिली और जब तक हम पूरे समाप्त नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारी प्राण वायु नहीं जाएगा, हवा 49 वायु आती जाती रही है। जैसा पेड़ पौधा में हवा कितना ही लगती रहे, लेकिन उनकी जड़ नहीं खराब करो तो पौधा नहीं सूखेगा, और उसकी जड़ खराब हो जाएगा तो हवा कोई काम नहीं करेगा। फिर मिट्टी से जड़ निकाल लो तो फिर हवा काम नहीं करेगा। इसी से बताया है कि जो प्राण वायु है वो माता पिता द्वारा मिल चुका है। 49 वायु हमारे पास आती जाती रहे, भगती रहे, आ जाते हैं। बढ़िया ठंडी हवाएं आई, चलो गर्म हवाएं आई, बहुत तरंदित हवाएं आई, ऐसा कह सका, लेकिन हवा वो भी है। जैसे ज्ञान और विज्ञान और परिज्ञान और तत्व ज्ञान, ऐसे करोड़ों प्रकार का ज्ञान है। गुरु माने ज्ञान। गुरु अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो गुरु मिल ही जाएगा। जैसे हमें हीरा मोती जवाहर माणिक मरकत पुलिस फिरोजा का अनुभव है तो मिल ही जाएंगे, और जब हम पहचानते ही नहीं हैं उसको तो मिले मिलाए भी नहीं मिलेंगे। जब तक माता पिता के बिना जन्म नहीं और गुरु के बिना ज्ञान नहीं। अब गुरु क्या है? ज्ञान। देखिए वो भी ज्ञान है क्या? एक एक पूरे शरीर का ढांचा का एक एक नस समझ समझ के डॉक्टर पड़ा है, तो वो ऐसा इंजेक्शन लगा देगा कि एक इंजेक्शन में तबीयत सही। और जिसको ज्ञान नहीं है वो जमाने का नाई देखेगा, फिर इधर देखेगा, फिर इधर आला लगाएगा, फिर इधर करेगा, तो वह कमाई ज्ञान समझो। और ये ज्ञान वो है कि देखे से ही बता देगा, उसके पास पहुंच जाओ दवाई दे देगा, देखी से बता देगा कि इसके ऐसे लक्षण है। जैसे हम दुख का भजन करें तो मालक दिख रहा, उजागर भजन करें तो मालक दिख रहा है, हम छिप के रोटी खाएं तो भी देख रहा है, सबके सामने खाएं तो देख रहा है। लेकिन आदमी के ऐसे लक्षण हैं ऑटोमेटिक कि वो काम अगर उल्टे सीधे करेगा तो दूसरे का छिपाव करके करेगा। पैसा भी चोरी से गिनेगा तो बहुत छुप के गिनेगा, किसी का पैसा उठाएगा चोरी चपाटी से बहुत नाना प्रकार की चोरी चमारी करेगा। इस कारण से आत्मा उसकी भटक जाती है। जिसकी भटकी भई आत्मा है, एक शुद्ध आत्मा, एक विशुद्ध आत्मा, एक भटकी आत्मा, एक दुष्ट आत्मा, एक दुखी आत्मा, एक सुखी आत्मा। अब सुखी आत्मा होगा तो भजन कर सकता है, वो खुद रो रहा है तो भजन क्या करेगा? माने जो बच्चा रो रहा है वो पढ़ नहीं सकता है, चाहे तुम 50 लठ मारो। बहुत गहरी है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेत नेत कह जा सुगुन करे निरंतर गान। नाम रूप लीला धाम ये सदियों से संत भगवान जाप कर रहे हैं और करते ही रहेंगे।
4 वेद 6 7 18 पुराण नाना प्रकार के इतिहास, ये किसके लिए बने? मनुष्य के लिए। जी जी। और जब वो उसका देखेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, नाना प्रकार के मंत्र हैं, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेदों में नाना प्रकार के मंत्र हैं। पढ़ तो वो ही पाएगा जिसको भगवान सुराज करेगा, और नहीं भटक जाएगा। इस प्रकार से ज्ञान बहुत बड़ा है। दान का मतलब जो बताया, सर्वस दान दीन सब काहू, और जो पावा राखा नहीं ताहू। दान का मतलब बहुत बड़ी लाखों प्रकार की भाषा है। दान, रतिदान, अन्नदान, प्राणदान, खूनदान, पैसा दान, दिव्य दान। ये कौन करता है? जिससे भगवान कराता है, सब नहीं कर पाएंगे। जब राजा दशरथ जी के 4 बच्चे पैदा हुए तो उन्हें अरबों खरबों का धन बंटवाया। वहीं यह चौपाई हाल लिखी कि सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। अब कहिए हाँ, राजा ने इतना दान दिया, करोड़ों का दान किया, और हमारे पास में थोड़ा बहुत है तो हम किसी का रोटी ही खिला देंगे, किसी का थोड़ा बहुत मदद कर देंगे। तो देखो, जिसने जो किया है उसको मिलेगा जरूर। मनुष्य बने, क्या जीवात्मा बने, क्या पशु पक्षी बने, हमारा जो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस का सो तत्फल चाखा। कहते हैं तुम कोनो ज्वानी में पहुँचो महाराज, कोनो ज्वानी में पहुँचो, वहाँ तुम्हें मिलेगा कर्म। जो कुछ काया से होई, और बिन भोगे छूटे नहीं सोई। उसका नियम है कि अगर मनुष्य बन के हमने कुछ किसी को मदद कर दिया तो मनुष्य का मनुष्य ही बनेगा, और नहीं बन पाया तो जहाँ भी जन्म होगा उसको भी भगवान व्यवस्था करेगा। ये बताया, दान का ये लक्षण बताया। कहते प्रथम शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। बोले वो धन धन्य है कि जो अपने पेट में खा लो और अपने बच्चे का खिला पिला दो, अपने परिवार का खिला दो, वो धन धन्य है, वो बहुत पुण्यात्मा धन है। और इससे बच जाए थोड़ा बहुत तो किसी जीवात्मा का भी खिला दो तो वो भी धर्म हो जाएगा। काय कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, दे धरे का फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। जो मनुष्य बना है उसने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा जब वो मनुष्य बना है। देखो जो बताया, सबका नियम बताया गृहस्थ आश्रम का, कि एक गृहस्थ आश्रम सदियों से चला आ रहा है, कोई आज का तो पैदा हो नहीं गया। हमारे माता पिता है, उनके माता पिता है, उनके माता पिता है, उनके माता पिता, बिना माता पिता का कोई पैदा नहीं होता है। ये बार विनिश्चितम बदाम चा भगवान खिलांतरात्मा भक्ति प्रेक चरक में कामादि दोष रहितम कुरु मान संख्या। जो बताया बिना माता पिता का पैदा कोई होने वाला नहीं है, और सदियों से ये संसार चल रहा है। अब हमें वो अनुभव लगाना है कि जी का जोन धंधा चल रहा है, जोन रोजगार चल रहा है, जोन दुकानदारी चल रही है, हमें भी चलानी। कहे बाप बैठे तो लड़का बैठेगा, जो बाप बैठेगा दुकानदारी पे तो लड़का को बैठना ही पड़ेगा, और पढ़ लिख जाएगा तो नौकरी सर्विस में चला जाएगा, दूसरी दुकान थोड़ी खोल सकता है। इस प्रकार से हमारे माता पिता गुरुओं से जो धर्म, जो कल्याण, जो शुभ कर्म, इनके संविधान है। हमारी तुम्हारी गलती नहीं, उसका संविधान है। जैसे कोई शादी कराएगा
तो उसके परिवार के अनुकूल ही शादी होगा। परंपरा क्योंकि जैसी चली आए जैसी पूजन होगा, जौन जात का होगा वही जात का वही प्रकार का करना पड़े, समाज के अनुकूल। जैसे हमारी समाज है, जौन बिरादरी का है, जौन जाति का है, वही ढंग से करना पड़ेगा। ये कल्याण बताया। अब जानैया के बड़ो आदमी हो के और भंगियन के कर्म कहने लगे तो वो गिर रहा है। और अगर अपने बड़े आदमी की तरह रहो और बड़े आदमी की तरह अपना उनका काम है जीव की रक्षा, जीव की सेवा। भजन तो नाना प्रकार से बताया नहीं, भजन एक प्रकार का नहीं है। किसी की सेवा कर दो वो भी भजन है, किसी को खाना पीना खिला दो वो भी भजन है, अपने परिवार की देखभाल करना वो भी भजन है, अपने माता पिता की देखभाल करना वो भी भजन है। भजन लाखों कल्याण है। शुभ काम ही हमारा सबका दवा है। शुभ काम करते चलो, राम राम भी रटते चलो, और सबकी सेवा जरूरी है। भजन एक मिनट ना भी कर पाए तो चल जाएगा, लेकिन माता पिता की सेवा है, हमारे से उन्हें चलने मिलने दिक्कत है तो उनकी सेवा हमें पहले ज़रूरी है। जौन काम ना हो सके वो हमें पहले करना है। और जो भजन तो 24 घंटा कर सका था हम। भजन काया से नहीं किया जाता है, भजन मन से किया जाता है। काया से तो काम करो, एक एक हाथ से 50-50 किलो वजन उठा लेता है जवान आदमी, तो भजन करे से होगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले काम करो। एक एक 2-2 क्विंटल हमने आटा मारा है, पूरी बनाया है, तो उसमें कुछ लगता है। पसीना पसीना हो जाए, वह मेहनत मामूली है। कोई भी काम करो और भजन करे में का पसीना आ रहा, कहीं ना सो आइए। इसे बताया है कि कर्म क्षेत्र पहले है, वो भी गुरु के द्वारा। अकेले करो, अकेले लिखोगे तो गलती लिखोगे, सही थोड़ी लिखोगे। और मास्टर के सामने लिखो तो सही लिखना पड़े। और अपनी लिख लो, अपनी मिटा दो, कह दो हम तो बहुत पढ़ गए, तो झूठे ही केस है। मताई बाप से दुखा करके लाखों बच्चों ने धन कमाया, लेकिन शिक्षित नहीं भाई। बोले क्यों? बोले वही हाल है कि तुम्हें पढ़े हो, तुम्हें मिटा दिया, तुम्हें अपने कह दिया हम तो पढ़े हैं, बहुत बढ़ गए, हम बहुत ज़्यादा पढ़े, नौकरी नहीं करना है। नौकरी करोगा तो उन्हें पढ़ी ही नहीं है, बातन के पढ़ गए खाली, एक अंक तो तुम्हारे आ नहीं रहे। और यही रावण ने किया। रावण ने किसी को राजा बनाया ही नहीं। कौन किताब नहीं बोल रही, जाओ है बोल रही, सकल विश्व कर बाहुबल राखस को न स्वतंत्र, मंडली मणि रावण राज कहे नहीं मंत्र। अब इधर MP में एक गढ़वाल के राजा थे, हमारी देखत पकड़ पकड़ के बोट तो वो आती थी, और एक 50 से लात मार देती, और अगर ना माने तो ताल बना के सब मंगन से खबवा देती। सुभाष भी सब मारे गए, कोई नहीं है। अच्छे काम के अच्छे नतीजा होते हैं, गलत काम के गलत नतीजे होते हैं। कई आदमी ने कहा हमारे सामने के हाथी पे वोट देना ना तो छाती में गोली घलेगा, तो देखो वे भी पटा गए। अब तो नहीं दिखा है। अब मोदी कह कमल पे दो वोट, और पे दो ना, वह हो गया। जमाने की दुकानें बना रहे बेफालतू। एक तो ऑफिसर बनना है और 1 लाख तैयार हो जाए तो खर्चा बढ़ाया, देश का माहौल ख़राब कर रहे। सबन नहीं है। हमारे मोहल्ला से एक आदमी प्रधानमंत्री बन गया, बहुत बन गया, मेंबर बन गया, बहुत बन गया। अरे कोई दूसरे का भी तो भला करो, अपना तो भला दुनिया कर रहो। इससे हमें देश के अनुकूल रहना है, देश के अनुकूल वातावरण करना है, किसी की बुराई भी नहीं करना है,
लेकिन जठारा तो कहने ही पड़ेगा कि भैया इतिहास से चलो कि तुम्हारे माता पिता बदनाम ना होए, हमारे देश के गलत भाषण ना दो। नहीं देख लो पकड़े गए, बंदा कर दिया। ये जो है जगत गुरु बन गया था, बंद कर दिया। बोले बाबा तुमने बतलाओ, तुम दूसरे की निंदा कहेगा अरे वो हमारा चेला है। ये बता दे कर्मचारी काऊ के चेला होते आज तक नहीं। ये काऊ के चेला बन जाए तब कल गए बैठ जाए। कर्मचारी एक पुलिस वाला भी क्यों नहीं है तब वो किसी का चेला नहीं है। आशीर्वाद सबकी मिलती है, चेला नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देश देखना है कि तुम्हारी खोपड़ी देखना है। ये ऐसा है। हम ऐसे साधु होता है, साधु किसी को अपना बाप नहीं बनाएगा। साधु ये कहेगा कि हे भगवान तुम्हें नाना प्रकार से सुख संपत्ति मिले, नाना प्रकार से सुख मिले, सतयुग कैसा तुम्हें निष्ठाएँ मिले, राम जी कैसा राज मिले, और तुम्हारे बाल गोपाल भगवान के राधा कृष्ण कैसे खेलें, हम लोग इसी का भजन करते हैं। साधु के ये मान्यता बताई। साधु सरल चित जगत हित, बोले संत उसी को बताया। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सनेव, बाल विनय सुनकर कृपा राम चाहे रति देव। बोले साधु हम वही मानते हैं कि देश के भले के लिए भजन करे, हे राधा कृष्ण सीताराम गौरी शंकर सीताराम नाम जाप करे, और देश में ऐसा थोड़ा बहुत बोल के बताए कि भगवान का भजन करो भैया, मीठी बोली बोलो, अपने मुखड़ा को खोलो, अमृत वाणी धन्यस्ते कृतिना पिबंती सत्संग श्री राम नामा अमृतम। अमृत वाणी बोलो और भगवान के नाम का जाप करो, जो ये अमृत है। अमृत दुनिया में कम खोज ले आओ तो मिलने वाला नहीं है। क्या जितना पैसा खर्च कर आओ कि भैया चाहे 2 पैसा का अमृत दे दो तो कोई देने वाला नहीं। वो दे ही देगा तो झूठा दे देगा। लो लजापुरिया में है 50 लाख का है नहीं यहाँ पानी भरा है। भैया तो खेले कि बहुत लोग अपने आप को कहते हैं हाँ। कि हमारी बिना मर्जी के चित्रकूट में पत्ता नहीं हिल सकता, चित्रकूट के मालिक हम हैं, जैसे चाहेंगे वो करेंगे। आपने भी सुना होगा? सुना है, कहते हैं ना। अब ई को मतलब बताए हम। हाँ। ई को मतलब जो है नहीं, हम सच कह रहे हैं कि नहीं? सच क्या है नहीं कह रहे थे तो हम क्या है, बात तो बस सही है। अहंकार है ना, अहंकार है। तो ये जो बताया कि एक आदमी मजदूरी करता था, फिर उसको प्रधान ने बना लिया अपना नौकर, तो बंदूक टांगने लगा। अब वो इतना बंदूक में मगन हो गया, इतना मगन हो गया कि जितना सरकार का नहीं है अहंकार जितना उसको है। भाई इतनी कठिनाई है। कठिनाई ये है, बोले कैसे, जैसे राम लक्ष्मण 2 भाई थे, तो राम को तो कोई क्रोध ही नहीं था, और लक्ष्मण कहते लुप लुप। तो ये आदमी जो है नहीं भैया, तनक से प्रभुता पा जाए, तनक से जमीन जायदाद पा जाए, तनक सा नौकरी चाकरी पा जाए, कछु अधिकार पा जाए, तो उन्हें बहुत नाक से ज़्यादा जुकाम हो जाए है। इससे यह बताया कि थोड़े दिनन का है, 2.5 दिना की ज़िंदगी है, 2.5 दिना में 2.5 जाने। लेकिन उनके देखते आओ कछु कछु ऐसे आदमी मिले कि भाई अपने के समान दूसरे का ना माने। बोले हम कह दें जो होगा थाने में, हम कह दें वो होगा चित्रकूट में। हाँ, अपनी अपनी धोखे यार। तो महाराज जी क्या ऐसे व्यक्ति की शरण में जाने से कल्याण होगा? उनके पास बैठू ना, हम नहीं जाते। अब हमारे बाबा ही हैं बड़े बड़े महान थे दिग्गज, 500 रुपया दें उधर गेट पे कह दे कि महाराज जी को दंडोत कह भी जाओगे तो 500 मिलेगा। तो हम गए, हमने दूर से हाथ 2 हाथ दूर से महाराज जी बैठे, तो हाथ 2 हाथ दूर से मत्था टेक लिया। तो वहीं एक नौकर था बाबई रूप में, अरे बोले दूर से नहीं, वहाँ चैनल में गिरो। हमने भैया
हम तो दूर से प्रणाम कर, हम ना छुआता है ना छुआता महाराज, ना हम काऊ के चैन छुए और ना अपने छुआएं, हम दूर से प्रणाम कर, हम ऐसे गुरु के चेला हैं। तो महंत बुरारी कहाँ के चेला हो? हम सुदामा कुटी के। बोले की चेला हो? भगवान दास के। हम भगवान दास हमारे गुरु भाई हैं और सुतीक्षण महामंडलेश्वर, हम वो नाती चेला हैं। बोले हाँ तो तुम ठीक नहीं आए लो 500 रुपया लो। हमने सुनो, आदमी अपने आप की टिंग खराब क्या है अपनी महाराज, दूसरे के दुआएं जाके अपनी गरीबी ना रोइए, दूसरे के दुआएं जाके अपनी गरीबी ना रोइए और सदियों का बेभाव जाके ना खोइए। का हम कई दुआएं जो हैं वो क्या है, हमें बड़ी दिक्कत है, हमें चाय प्याली ना चाहिए, चाय पसई ना चाहिए जी। तो देना तो वे है नहीं। यहाँ हंसी हुआ करेगा कि यार तुम इतने लम्बादार की लड़का, इतने मुखिया के लड़का, वो आज तुम चाय प्याली नाच खा रो रहे। अपना दुख किसी के दुआएं जाके ना रोइए, अपनी सदियों का बेभाव, जी जी। माता पिता का बुजुर्ग, बैठ लो बाल ले लो, जी। कम्बल ले लो, देखो तुम्हारे ऊपर तमाम रहे। हाँ जी जी, बैठ गए। लो लो जा हम दे, रस्सी मिल गई महाराज जी। अरे तो कम्बल तो है ऊपर। जी जी। तो कहने का मतलब है कि सुनाना है तो अपने भगवान का सुनाओ चुप, वो भी हल्ला करके ना सुनाओ। मालक का सुनाओगे तो वो सुन लेगा, इंसान का सुनाओगे हाँ हाँ देखा जाएगा बाबा भाई आएंगे हम फिर तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। अब का पता आए कि नहीं आए। इसे भगवान का सुनाओ, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगह सब सपना। भगवान का सुनाओगे तो इंसान का सुनावे की जरूरत नहीं है, और इंसान का सुनाओगे तो हमारे घर के तो हमारे बस में नहीं है, घर के तो हमारे काम नहीं कर रहे, घर के हमारे कहना नहीं मान रहे, चाहे वो बीवी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे नाती हों, चाहे पोता है। घर के गड़ई में पानी नहीं दे रहा है तो दीगर को देगा। अब वो जमाना है, हम काया बैठी 80-85 में चल रहे, हमने सभी नाटक देख रहा देश के कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही बोलना, झूठा रहना। हाँ भैया, मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी गंगा, कामदगिरी सरकार, कामदगिरी सरकार, श्री हनुमान धारा, श्री हनुमान धारा, फटक शिला, फटक शिला, गुप्त गोदावरी, गुप्त गोदावरी और श्री अनसुईया माता, और श्री अनुसुईया माता, और आनंदी देवी, और आनंदी देवी, हर सिद्धि हनुमान, हर सिद्धि हनुमान, सिद्धेश्वर भगवान, सिद्धेश्वर भगवान, सबकी तरफ से सबकी तरफ से आशीर्वाद मिल रही है। आशीर्वाद मिल रही है। चित्रकूट धाम से, चित्रकूट धाम से चमत्कारी बाबा, चमत्कारी बाबा, हरिदास बाबा, हरिदास बाबा, राधे बाबा, राधे बाबा, बना बाबा, बना बाबा, इनसे सब देवता से प्रार्थना करके सबको आशीर्वाद मिल रही है। हर हर महादेव। आप देख लो, ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की झोपड़ी का। देखिए ये ड्रम रखा हुआ है और ये महाराज जी के कपड़े हैं, ये टोकरी है, इसमें भी सामग्री है, महाराज जी के बर्तन रखे हुए हैं, बिखरे पड़े हैं, और ये भूसा है। देख लो महाराज जी वसुंधरा खा रही थी, वसुंधरा को चारा खिला रहे हैं। अब हम जाएंगे, देखिए महाराज जी की पानी की टंकी है, और आप देख लो ये सीढ़ियाँ चढ़कर महाराज जी की कुटिया में जाना पड़ता है। और महाराज जी की कुटिया का पता रजौला बाईपास हनुमान बाग है इस जगह का नाम। देखिए सामने कामतानाथ जी का पर्वत है और यहाँ तक कार भी आ जाती है। यहाँ कोई जंगल नहीं है, ये बरसात के कारण झाड़ी उगाई है और यहाँ करीब 2000 मकान बने हुए हैं। हम घुमाकर
आपको चारों तरफ से दिखाई दे रहे हैं। आप ये देखो, ऐसा कुछ दृश्य है चारों तरफ से राधे बाबा जी की कुटिया का, आप देख लो। अब आप राधे बाबा जी का रोड देख लो, ये सामने डिब्बा रखा हुआ है, हनुमान बाग भक्ति आश्रम, हनुमान बाग भक्ति आश्रम नाम से यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है राधे बाबा जी की रास्ता में। ये हनुमान बाग रोड है जो रजौला बाईपास में है। और यहाँ बोर्ड लिखा हुआ है श्री स्वामी सर्बानंद जी महाराज परमहंस मार्ग चित्रकूट। तो ये हमने राधे बाबा जी के आश्रम कुटिया जाने का रास्ता है। तो आप देख लेना, हम वीडियो के लास्ट में डाल देंगे। हनुमान बाग रोड है, रजौला बाईपास चित्रकूट।